हेलो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था क्लास और क्लास का डेफिनेशन। उसके बाद मैंने बताया था मेन क्लास क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई मेन क्लास, हाउ टू आइडेंटिफाई क्लास। ये सारा चीज मैंने आपको अच्छे तरीके से मैंने डिस्क्राइब कर दिया था और आप भी बहुत भली भांति जान गए थे कि क्लास को कैसे फाइंड आउट करना है। जरा सा आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास को कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्लास को किस किस चीज की जरूरत होती है। शॉर्ट फॉर्म में आप मुझे लिख कर बता दीजिए। चलिए जल्दी कमेंट करके आप बताइए मुझे कि क्लास क्या होता है और क्लास किस चीज, क्लास को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप ये बता दीजिए। और मेन क्लास में एक नोट मैंने बताया था, वो नोट आप मुझे बता दीजिए एक बार। चलिए बताइए, जस्ट कमेंट योर थॉट। चलिए देखिए, ठीक है, कमेंट इधर देखिए क्या है। मैंने आपको बस थोड़ा सा रिवाइज करो, एक मिनट। क्लास मैंने आपको कल बताया था, क्लास मैंने आपको कल बताया था कि क्लास जो होता है बाबू, वो इसको रिक्वायरमेंट होती है कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना देता है, क्लास बना देता है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना देता है, क्लास बना देता है। उसके बाद मैंने बताया था आपसे कि प्रत्येक सेंटेंस प्रत्येक सेंटेंस प्रत्येक सेंटेंस क्लाज हो सकता है। प्रत्येक सेंटेंस क्लाज हो सकता है, लेकिन 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 प्रत्येक क्लाज सेंटेंस नहीं हो सकता। प्रत्येक क्लाज सेंटेंस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये चीज मैंने आपको कल बता दिया था। जैसे मैंने कहा सी बेंट अबे, वो चला गया। पता है कहाँ चला है, पता नहीं है, कब चला है पता नहीं है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलके ये क्लास है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी होता है। सेंटेंस मैंने आपको डिस्क्राइब किया बहुत अच्छे तरीके से कि सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने सेंटेंस बताया था, ठीक है। तो ये कल मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था, ओके। उसके बाद मैंने बताया था मेन क्लास क्या होता है। मेन क्लास मैंने बताया था कि ये किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि वेट फॉर मी अंटिल आई कम, कहता मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मैं आ ना जाऊं। तो देखो वेट फॉर मी, इधर देखो ये कौन सा है, ये देखो इधर एक कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, ये यहाँ पे यू छिपा होता है, याद करो यहाँ पे ये यू छिपा होता है। ये सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब मिलकर एक क्लास बना लिया और ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ पे यू छिपा होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके यहाँ पर एक क्लास बना दिया। लेकिन अब ये बताना कि ये मेन क्लास है कि एक अदर क्लास है। यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये आपका हो गया मेन क्लास हो गया, और यहाँ पर ये अंटिल कंजंक्शन है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया अदर क्लास हो गया, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा बाबू कि अदर क्लास भी होता है दो प्रकार का। तो अदर क्लास में जो दो प्रकार का क्लास होता है, एक आपका सब ऑर्डिनेट क्लास होता है, एक आपका कोऑर्डिनेट क्लास होता है। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ओके। चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या है, चलिए। सब ऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं तब और अच्छे समझेंगे। अभी एक ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। कोऑर्डिनेट क्लास,
कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसको ले लेते हैं थोड़ा सा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोई बताएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन में लिख रहा हूं, डेफिनेशन में लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज is just like main clause, main clause, but it is joined by any coordinating conjunction, coordinating conjunction। देखिए बाबू मैंने क्या लिखा, ये थोड़ा समझते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। ये समझ जाओ मेन क्लॉज की तरह से ही होता है, जिस तरह से मेन क्लॉज को किसी क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए, उसी तरीके से आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, लेकिन ये ज्वाइंट बाय एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो मेन क्लॉज होता है वो किसी कंजंक्शन से जुड़ा होगा, तो सॉरी जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो किसी कंजंक्शन से जुड़ा होगा, लेकिन मेन क्लॉज मैंने बताया था वो किसी कंजंक्शन से जुड़ा नहीं होता है। ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया था कल, ठीक है। अब देखिए अब कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है, ठीक है ना। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वैसे आपका जो है 4 प्रकार का होता है। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसको हमें एक साथ ऐसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, सिंथेसिस होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब मैं उसका अलग से क्लास लूंगा तो वहां पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको ट्रिक में बता दे रहा हूं इसका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे पहचानेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन को कैसे पहचाने, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे पहचाने, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे पहचाने, अब देखते हैं। ट्रिक है, देखिए इसका ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग पहचानते हैं। यह एक होता आपका फैन बॉयज, क्या होता है, फैन बॉयज होता है, क्या होता है, फैन बॉयज होता है। ये ट्रिक याद रखिए आप, इस ट्रिक को आपको यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू लर्न इफ यू वांट टू लर्न दिस टॉपिक। अगर आप इन टॉपिक को याद करना चाहते हैं, अपने माइंड में रखना चाहते हैं कि मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कभी ना बोलूं, अगर उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो उस कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इस बात को आप क्या करिए, रिमेंबर आपको रखना है इसको माइंडसेट में, ओके। देखिए एफ का मतलब क्या होता है, फार होता है, एफ का मतलब फार होता है, और यहाँ फार का अर्थ के लिए नहीं होगा बाबू, फार का मतलब यहाँ पे क्योंकि होगा, फार का मतलब के लिए नहीं होगा, क्योंकि इधर सुनो, ये जो फार होता है, ये जो फार होता है इसका 2 पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ये आपका कंजंक्शन भी काम करता है, ये आपका प्रीपोजिशन भी काम करता है, प्रीपोजिशन भी काम करता है।
अगर ये कंजक्शन है तो क्योंकि अर्थ होगा इसका, और हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं तो इसलिए क्योंकि होगा। और प्रीपोजिशन की बात हम करेंगे तो ये आपका होगा के लिए। क्या होगा? के लिए होगा इसका अर्थ। इस बात को याद रखिएगा। तो हम कोऑर्डिनेट क्लास पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्लास जो होता है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो फॉर यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है, इसलिए ये क्योंकि अर्थ होगा। ओके, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एंड होता है, एज वेल एज होता है, एज वेल एज होता है, कामा बोथ, बोथ डैश डैश एंड होता है। ये चीज इसमें आते हैं। एन का मतलब क्या होता है? नाइदर नार। एन का मतलब क्या होता है? नाइदर नार होता है, नाइदर नार होता है, ठीक है ना। और नार भी होता है, नार भी केवल लिख सकते, नार अन्यथा, है ना। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब बी का मतलब आपका बट भी होता है। बी का मतलब क्या होता है? बट भी होता है। और बी का मतलब क्या होता है? चले इसमें वो का मतलब क्या होता है? अदरवाइज होता है, अदरवाइज होता है, अदरवाइज। उसी बात इसमें हम लिख सकते हैं आइदर आर। क्या लिख सकते हैं हम? आइदर आर, ये हम लिख सकते हैं। वाई का मतलब क्या होता है? एट होता है। वाई का मतलब क्या होता है? एट होता है। एस का मतलब क्या होता है? स्टिल होता है। एस का मतलब क्या होता है? स्टिल होता है और सो होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये कैसे कंजक्शन है आपके? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को प्रिपेयर करने का मैंने तरीका बता दिया। फाइन बॉयज, क्या मैंने तरीका बता दिया बाबू? फैन बॉयज। अगर फैन बॉयज आप में आ रहा है, अगर फैन बॉयज अगर आपका आ रहा है तो समझ जाना वहां पे कौन सा क्लास होगा। अगर फैन बॉयज अगर आपका आ रहा है तो कौन सा क्लास होगा? वहां पे कोऑर्डिनेटिंग क्लास होगा। वहां पे कौन सा क्लास होगा? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लास होगा, कोऑर्डिनेट क्लास होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं बाबू सबको? हर एक चीज में बताऊंगा आपको, जीरो से मैं उठाता हूं बाबू, ऊंचाई तक में लेकर के जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बाबू, इसको हर तरह से इसको। ये इस तरह का वीडियो आप जल्दी नहीं पाएंगे, याद रखिए बाबू, ठीक है ना। मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप सब्सक्राइब करते रहो बाबू, ताकि आपको वीडियो ऐसा मिलता रहे प्यारे। ये बहुत हेल्पफुल है। वो हर एक क्लास के लिए याद रखो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या कोई स्टेट बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, ठीक है, एनडीए हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, सीजीएल हो गया, ठीक है, एमटीएस हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, बैंकिंग के लिए बैंकिंग, बैंकिंग हो गया, पीओ हो गया, ठीक है ना, क्लर्क हो गया, ठीक है, स्टेनो हो गया, वैसे आ गया सब, ठीक है। या तो कोई रेलवे से रिलेटेड हो गया, ये सारी के सारे चीजों के लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। तो ये चीज आप मान के चलो कि मैं आपको जो भी कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत ही एकदम से यूनिक कंटेंट में प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको। जो भी कंटेंट में प्रोवाइड करवा रहा हूं तो कैसा कंटेंट में प्रोवाइड करवा रहा हूं? बहुत ही यूनिक कंटेंट में प्रोवाइड करवा रहा हूं। इस बात को आप नहीं भूलेंगे, इस बात को आप नहीं भूलेंगे। तो आपका कर्तव्य बनता है कि जो मेरा चैनल है, जो मेरा चैनल है, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, द ग्लोबल इंग्लिश, द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप क्या करिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बाबू। जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। समझ में आया कि नहीं? ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य बाबू, ठीक है, कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश,
इसको आप सब्सक्राइब करेंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं, थोड़ा मैं बताऊंगा। तो याद रखिए बाबू, ये क्वाड्रेटिक कंजक्शन आएंगे तो सेंटेंस आपका कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या है इसमें। एग्जांपल आप फाइंड आउट करेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट क्लास है, कौन सा मेन क्लास है। ओके, चलिए देखते हैं क्या एग्जांपल इसका। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम इज a poor farmer but he is honest, but he is honest। यहां पर आप बताएंगे कौन सा क्या है। पहले तो आप क्लास फाइंड आउट करो। पहले तो आप क्लास फाइंड आउट करेंगे। ओके, पहले तो आप क्लास फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आई वेंट टू आगरा एंड आई सा द ताजमहल आल्सो। इसमें आप क्लास फाइंड आउट करेंगे कौन सा क्लास है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि उसमें कौन सा मेन क्लास है और कौन सा कोऑर्डिनेट क्लास है। ये आप मुझे जरूर बताएंगे। इस बात को आपको बताना है, ये समझ जाइए आप। ओके, आगे चलते हैं। क्या है कि सी एट mango as well as she ate banana। इसको आपको देखना है, कौन सा क्लास है उसके बाद बताना आपको कौन सा मेन क्लास है, कौन सा कोऑर्डिनेट क्लास है। ओके, आई कुड नॉट जैसे मैंने कहा आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल फॉर आई वॉज इल। इसमें बताना है आपको कौन सा कोऑर्डिनेट क्लास है, कौन सा मेन क्लास है आपका। अगला मैंने कहा जैसे he failed many times, still he hopes to succeed। आगे ले लीजिए, still he hopes to succeed, ये आप लिख लीजिए। दूसरा मैंने कहा I am so big, लिख देना, सुन लियो। I am big so I cannot walk properly। चलिए देखते हैं क्या 6 सेंटेंस मैंने लिख दिया और आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा मेन क्लास है, कौन सा कोऑर्डिनेट क्लास है। 6 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया और 6 सेंटेंस को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कौन सा मेन क्लास है, कौन सा कोऑर्डिनेट क्लास है। आज के बाद कोई ये बच्चा नहीं कहेगा सर मुझे क्लास नहीं समझ में आया। आज के बाद कोई ये बच्चा नहीं कहेगा सर मुझे क्लास नहीं समझ में आया। क्लास होता क्या, फिर मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। क्लास क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। ये आप फाइंड आउट करो।
इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब फाइंड आउट करो, अंडरलाइन करो क्लाज, उसके बाद उसके आगे जोड़ दो कि मेन क्लाज की कोऑर्डिनेट क्लाज है, पहले ये फाइंड आउट करो। आज के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर मुझे क्लाज नहीं समझ में आया। याद रखो, आज के बाद हर बच्चा कहेगा पर क्लाज तो बहुत आसान है, क्लाज छोड़िए आगे बढ़िए, आप ये कहेंगे, ठीक है ना, क्लाज मुझे आता है, ये आपकी जुबान पे होना चाहिए वर्ड, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले आप फाइंड आउट करो क्लाज, सबसे पहले फाइंड आउट करो। देखो यहां पर एक सब्जेक्ट है, यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां पर एक सब्जेक्ट है जो है, इसको थोड़ा सा, यहां पर आपका एक सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, एक क्लास बन गया, सही है। अभी हम देखेंगे कौन सा क्लास है ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, एक ये क्लास बन गया। पहले क्लास में फाइंड आउट कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट है, ये सब आप भी फाइंड आउट करिए हमारे साथ, ये वर्ब है, एक क्लास बन गया। यहाँ आप देखो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और क्या बन गया, क्लास बन गया। ओके नेक्स्ट, सी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एक क्लास बन गया। यहाँ देखो सी सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा C8 बनाना, C8 मैंगो आई में कर दे रहा था तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। यहाँ पर सी कॉमन हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, आई में कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे में इसको आई में कर दे रहा हूँ। ओके अरे यार ये तो दिमाग ही खराब, आई में कर दे रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पर एक क्लास बन गया। ओके यहाँ देखो आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखो ये आई को ना हटे, ये पूरा का पूरा मान लेते हैं सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये हेल्प वर्ब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये सब्जेक्ट तो वर्ब हो गया, यहाँ पर देखो आई आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये नहीं है, ये इतना नहीं, ठीक है। ये आपका क्या देखो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गया, एक क्लास बना लिया इसने। ये आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा बाबू कोई नहीं समझ में आया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एक क्लास बना लिया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एक क्लास बना लिया। इधर देख लो ये एक सब्जेक्ट हो गया, इधर आपका कैन नॉट वॉक, ये पूरा का पूरा आपका वर्ब हो गया, ये क्लास। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ बाबू, किसी को कोई दिक्कत तो आप बताइए सर, ये बताओ मुझे समझ में, आप मुझसे पहले कर लिए होंगे, कंफर्म मैं बता दे रहा हूं। अब देखते हैं कौन सा मेन क्लास है, कौन सा कोऑर्डिनेट क्लास है प्यारे। ओ प्यारे देख इधर देख, कैसे मैंने बताया मेन क्लास क्या होता है, जरा टाइप कर दे एक बार, मेन क्लास क्या होता है, एक ऐसा क्लास जिसके आगे कोई कंजक्शन ना लगा हो। कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके आगे क्या लगा हो बच्चे, कंजक्शन लगा हो, वो भी कैसा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, फैन बॉयज, बच्चों के फैन। तो इधर सुनो, इधर देखो, ये आपका कंजक्शन गया, ये आपका कंजक्शन गया, ये आपका, तो मैं कलर चेंज कर दूं इसका मैं थोड़ा कलर में चेंज कर दूं, ये आपका कंजक्शन गया, ये आपका कंजक्शन गया, कहा गया इधर देखो, फार आपका कंजक्शन हो गया, फार आपका कंजक्शन हो गया, स्टिल आपका कंजक्शन हो गया। फैन वाइज में देखिए आप लोग, फैन वाइज का कमेंट कीजिए, फैन वाइज एक बार टाइप कर दो सब लोग, लिख दो कंजक्शन ताकि आपको लर्न हो जाए। फैन वाइज में देखिए सारा कंजक्शन आ रहा होगा, ये आपका कंजक्शन हो गया प्यारे, सही है कि नहीं बच्चे, जरा बोल प्यार से। अब चलते हैं हम थोड़ा सा, जरा सा झूम घूमे, रेना रेना रेना, इधर देख ले बच्चे, झूमने की जरूरत नहीं है बच्चे, झूम जाओगे ज्यादा। ये देखो यहाँ से कंजक्शन है, तो इधर एक सेंटेंस समझ जाओ, तो इधर क्या यहाँ पर कोई कंजक्शन लगा है, कहोगे नो सर, जब यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं लगा है तो ये आपका मेन क्लास हो गया, शॉर्ट फॉर्म में आप ये मेन क्लास हो गया। इधर देखो जब यहाँ कंजक्शन लगा तो ये कौन सा क्लास हो गया, कोऑर्डिनेट क्लास हो गया, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लो को, माने कोऑर्डिनेट क्लास हो गया, को का मतलब कोऑर्डिनेट क्लास हो गया बच्चे प्यारे, लल्ला बछुआ।
यहाँ पर देखो कोई कंजक्शन नहीं लगा है, तो ये आपका कैसा क्लॉज हो गया, ये आपका हो गया मेन क्लॉज हो गया, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। यहाँ कंजक्शन लगा है और तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और कैसा कंजक्शन लगा है, फैन बॉयज वाला, फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग को इंडिकेट करता है। ये आपका देखो यहाँ कोई कंजक्शन नहीं लगा है, तो मेन क्लॉज हो गया यहाँ पे, यहाँ मेन क्लॉज, यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। यहाँ पर देखो ये इधर कोई कंजक्शन नहीं लगा, तो इसको और इसको मिला के आपका क्या हो जाएगा, ये मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज हो जाएगा। सही है। यहाँ देखो ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बन गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। बोलो प्यार से, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। नोट ऐसे बना लो बाबू, नोट ऐसा बनाने का मौका नहीं मिलेगा, नोट याद रखो आप। ये देखो सब्जेक्ट और मिलके क्लॉज बन गया, इधर कंजक्शन नहीं लगा, तो मेन क्लॉज। कैसा क्लॉज, बोलो कमेंट करो बाबू। मेन क्लॉज। पढ़ने का मतलब ये होता है ना बच्चे, पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप मुझसे पहले ही कमेंट करके बता दो, ठीक है, आप मुझसे पहले ही कमेंट करके बता दो सर ये हो रहा है, ठीक है ना। ये देखो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सीएल मतलब क्लॉज समझ जाएंगे आप। इधर देखो ये सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज बना रहा है, यहाँ पर इधर कोई कंजक्शन नहीं लगा है, तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया प्यारे। कैसा क्लॉज, मेन क्लॉज। इधर कंजक्शन लगा है, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब बताओ, अब बताओ सर की नहीं समझ में आया तो जाने हम, अब बताओ सर ये हमें नहीं समझ में आया तो हम जाने कि तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो, धुरंधार हो। समझ में आना चाहिए बच्चे। चलो नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। अभी आप बहुत अच्छे तरीके से सबऑर्डिनेट क्लास समझ जाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से सबऑर्डिनेट क्लास समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आगे, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्या है इसमें। अब दूसरा देखिए क्या आता है आपका। तीसरा मैंने आपको मैंने क्लास बताया, मेन क्लास बताया, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लास बताया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और याद रखना आप थोड़ा बता दिए इसमें कि कोऑर्डिनेट क्लास होता है किसी पे निर्भर नहीं होता, जब निर्भर नहीं होता तो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें चलते हैं थोड़ा सा। सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लास। चलिए सबऑर्डिनेट क्लास देख लेते हैं क्या है। ये एक ऐसा क्लास होता है ना कि जो दूसरे पे निर्भर होता है। यहां पर लिखेंगे इसका डेफिनेशन, इट इज दैट क्लास व्हिच हैज रिक्वायर्ड ऑफ any other class to complete its meaning, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लास होता है, ठीक है ना। इट means that it known as dependent class, ये डिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये मेन क्लास पे निर्भर होता है बाबू। ये किस क्लास पे निर्भर होता है, मेन क्लास पे। यानी अगर मान लो मैं ऐसे कह दूं कि अगर मान लो यहाँ पर कोई एक सेंटेंस है, मैं ऐसा लिख दिया, अगर मान लो कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, उसके बाद और एक बात यहाँ पर मैं लिख दूं, तब मैंने समझाऊं आपको, स्टार बना के इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। इट इज ज्वाइंड बाई एनी
सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। देखो इधर जैसे मान लो कि मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ कंजक्शन लिखा, और कैसा कंजक्शन मैंने लिखा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने लिखा, और फिर मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, तो यहाँ पर मैंने लिखा सेंटेंस वन, और ये हो गया मान लो सेंटेंस टू। तो ये जो कंजक्शन के बाद वाला जो रहेगा, ये डिपेंड होगा किस पे, ये मेन क्लास पे डिपेंड होगा। ये आपका मेन क्लास होगा, और ये आपका होगा सब ऑर्डिनेट क्लास होगा, याद कर लेना, ये सब ऑर्डिनेट क्लास होगा। अब सबऑर्डिनेट क्लास पहचानोगे कैसे, याद कर लेना बाबू। अगर यहाँ पर जो कंजक्शन है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, तो समझ जाना सबऑर्डिनेट क्लास है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पहचानने का तरीका मैंने बता दिया कि फैन बॉयज, अगर फैन बॉयज नहीं आ रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लास है, फैन बॉयज नहीं आ रहा तो सबऑर्डिनेट क्लास है। इस बात को याद कर लेना आप, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, चलो एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल से आप पहचानेंगे कैसे, कहां पर क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, एग्जाम्पल से आप जो इसको हम समझेंगे, थोड़ा सा समझते हैं क्या एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि I bought a pen which was so costly, दूसरा, I met a man whom I gave ₹50। यहां पर मैंने ये कह दिया। तीसरा मैंने कहा कि if he comes I shall provide him education। दूसरा मैंने कहा, फोर्थ मैंने कह दिया although he was poor at कामा भी आ सकता है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। इसका एट लगा सकता भी कोई दिक्कत नहीं। although he was poor he is honest। नेक्स्ट मैंने कहा I could not attend the coaching because I am ill। ठीक है। तो ये और देख लेते हैं, एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूँ, इसमें भी छेद में दे देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग सर जी नहीं दे।
चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। आई विल, ऐसा मैं कह देता हूं, आई डोंट नो व्हेन ही कम। चलिए देखते हैं, मैं नहीं जानता कि वो कब आएगा। चलिए देखते हैं क्या है। देखो यहां पर आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि क्या सर यहां पर जो है कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोई आपका फैन बॉयज से रिलेटेड कंजक्शन है। यहां पर देख लो, यहां पर एक कंजक्शन है, यहां पर आपका एक कंजक्शन है। क्या यहां पर बताइए जो कंजक्शन है क्या ये आपका फैन बॉयज से रिलेटेड है? जो ये कंजक्शन मैंने लिखा क्या ये फैन बॉयज से रिलेटेड है? जो ये कंजक्शन मैंने लिखा क्या ये फैन बॉयज से रिलेटेड है? नहीं है कि नहीं? आप ये बताइए। हो भी सकता है आप कमेंट करके बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे, इट्स योर ड्यूटी। ओके, आप कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ पे फैन बॉयज जो मैंने बताया था, फैन बॉयज मैंने ट्रिक जो बताया था आपको, क्या यहाँ पे ये वाला कंजक्शन है इसमें? अगर ये वाला होगा तो भाई आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लास हो जाएगा, याद कर लेना। चलिए चेक करते हैं। तो इसमें से देखा मैंने, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखो ये आपका सब्जेक्ट गया, ये आपका वर्ब गया, तो ये आपका मेन क्लास हो गया, ये आपका हो गया मेन क्लास हो गया, ये आपका मेन क्लास हो गया, और इधर सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा, ये पूरा इधर हो गया आपका कैसा, सब ऑर्डिनेट क्लास हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लास हो गया, ये याद रखिए आप। चलिए दूसरा, आई मेट अ मैन, यहाँ पर देखो ये आपका मेन क्लास हो गया, मेन क्लास हो गया, यहां से ये पूरा आपका हो गया कैसा क्लास, सब ऑर्डिनेट क्लास हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लास हो गया। यहाँ देखो ये आपका इधर कंजक्शन लगा है, तो आपका ये आपका हो गया सब ऑर्डिनेट, इधर उधर हो सकता है, याद कर लेना आपका, ये नहीं क्यों नहीं रहेगा, ये आपका मेन क्लास है, तो यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं लगा इसलिए मेन क्लास हो गया। यहाँ पर आर तो लगा है, ये कंजक्शन है, तो इधर आपका हो जाएगा सब ऑर्डिनेट क्लास, सब ऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा कौन सा क्लास, मेन क्लास हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये जो दो है, इन दो में आप बताएंगे कौन, अंडरलाइन करके लिख करके कौन सा सर आपका मेन क्लास है, कौन सा आपका क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लास है। तो बाबू आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने क्या किया, क्लास को मैंने फिनिश कर दिया, और एक एक चीज के बारे में मैंने क्या कर दिया, आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। आज के बाद कोई बच्चे नहीं कहेगा सर मुझे क्लास नहीं समझ आता है। ओके ओके, दैट्स लाइक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और इसी के साथ जो मेरा चैनल है बाबू उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो में बना रहा हूँ। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।